अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण और भाषा अध्ययन। विषय का नाम है संज्ञा। विद्यार्थियों, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखो और पढ़ो। पहला, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दूसरा, चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया। तीसरा, येसबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। चौथा, चिड़ियों में मातम छा गया। और पांचवा, दादी ने एकता का पाठ पढ़ाया। विद्यार्थियों, इन वरील वाक्यों में रेखांकित शब्द उदाहरणार्थ दादी माँ, चित्र, येसबा, चिड़िया, एकता, यह शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम है, इसीलिए ये शब्द संज्ञाएं है। तो संज्ञा मतलब क्या? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी विद्यार्थियों, इस संज्ञाओं के भी कुछ भेद होते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चौथा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी हम इस संज्ञाओं के 5 भेद का बारीकियों से अभ्यास करेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका अर्थ है किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादियों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालासोर, आर्यन, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण आदि। मतलब किसी भी प्राणी, स्थान, फल, फूल या वस्तु इत्यादियों के नाम, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि। इसमें विशिष्ट रूप से किसी के नाम का संबोध नहीं किया जाता, सिर्फ उसकी पूरी जाति या वर्ग को बोध कराते हैं, इसीलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे खुशहाली, एकता, दुख, हरियाली, भलाई, वीरता, इन सारी शब्दों में भाव छिपे हैं, भाव के अर्थ छिपे हैं, इसलिए वह भाववाचक संज्ञाएं हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, गुच्छा, टुकड़ा आदि। इन सारे शब्दों में कोई एक व्यक्ति या एक चीज नहीं होती, तो समूह के द्वारा ये दर्शाए जाते हैं, इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि पानी, घी, गेहूं, चावल, सोना, चांदी आदि। यह सारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अभी हम स्वाध्याय में दिए गए प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञाएं छांटकर लिखो। नीचे स्क्रीन में कुछ 20 शब्द दिए हैं। इन 20 में से 12 संज्ञा शब्द हैं, तो उन्हें
हमें छांट कर लिखना है। तो इसका उत्तर है पौधा, चांदनी, प्यार, येज़बा, कली, परीक्षा, फूल, कांटा, हरियाली, नदी, बालासोर और प्रदूषण। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में आई संज्ञाएं छांटकर लिखो। पहला, भूत एक कपोल कल्पना है। इसमें दी गई संज्ञाएं है भूत और कल्पना। दूसरा, आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। इसका उत्तर है आर्यन, कनिष्का और सलाह मशवरा। तीसरा, आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। इसका उत्तर है आर्यन और कैमरा। चौथा, हर व्यक्ति विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा है। इसका उत्तर है व्यक्ति, विद्यार्थी, हौसले और प्रशंसा। पांचवा, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। इसका उत्तर है बहादुरी और काम। छठवा, सभी गांववासी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। उत्तर, गांववासी, डाकुओं और आतंक। सातवां, रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। उत्तर, रहस्य, अवसर। आठवां, गिलास में थोड़ा दूध है। उत्तर, गिलास, दूध। नौवां, आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। उत्तर, आम, पेड़, पक्षी। और 10वां, लड़की आम खा रही है। उत्तर है लड़की और आम। प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के सामने उनके भेद लिखो। एक तरफ संज्ञा दी है और दूसरी तरफ हमें उसका भेद लिखना है। पहला है पानी। पानी यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अशांति, भाववाचक। भीड़, समूहवाचक। दूध, द्रव्यवाचक। बेरोजगारी, भाववाचक। फूल, जातिवाचक। कक्षा, समूहवाचक। लकड़ी, द्रव्यवाचक। तीनों, व्यक्तिवाचक। सेना, समूहवाचक। अगस्त, व्यक्तिवाचक। प्रदूषण, भाववाचक। कैमरा, जातिवाचक। चमक दमक, भाववाचक। सड़कें, जातिवाचक। महाविद्यालय, जातिवाचक। प्रश्न क्रमांक चौथा, निम्नलिखित संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग करें। मोती, मुझे मोती की माला पहनना बहुत पसंद है। समस्या, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। चांदनी, चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य अनुपम होता है। माली, माली पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता है। धूल, पुत्र ने पिता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई। आदि।